नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। जो हमारे टॉपिक का नाम है गरीबी से अमीरी तक का सफ़र और कर्म का प्रतिफल। तो आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था जो एक गांव में रहता था। उसके पिता बहुत गरीब थे जो अपना जीवन यापन कपड़े सिलकर करते थे। उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। एक ही मशीन थी जिससे उसका कार्य हुआ करता था। उसके पिताजी उसी मशीन को दिन भर चलाया करते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। उनकी इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। फिर धीरे धीरे राहुल बड़ा होता जाता है। उसे अपने दोस्तों को देखते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके साथ के जो दोस्त थे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन राहुल को ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि उसका भविष्य खराब हो जाए। तो फिर दूसरी तरफ ये भी था कि उसके सब बच्चों के पिताजी जो थे अमीर घर से थे। कोई किसान था तो कोई व्यापारी था। राहुल एक काम करने वाला और जिसके पिता एक टेलर हुआ करते थे। फिर राहुल आगे देखता है कि उसके पिता मशीन चला के ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं और उसकी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। राहुल देखता है कि अब उसके घर पे एक ही मशीन थी और वो भी उसके पिताजी चलाते थे। उसके बाद राहुल के मन में विचार आता है कि क्या किया जाए जिससे कि पिताजी का हाथ भी बढ़ जाए और बेरोजगार भी ना रहना पड़े। फिर राहुल देखता है कि पिताजी उसके दिन भर मशीन चलाते हैं और वो थक जाते हैं। उसके बाद राहुल उस मशीन का उपयोग करता है और रात में कपड़े सिलना सीखता है। ये देखकर उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। वो भी चाहते थे कि राहुल उनका ही काम आगे बढ़ाए। लेकिन समय की कमी के कारण और कुशल संसाधन नहीं होने के कारण राहुल अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन धीरे धीरे वो मशीन चलाना सीख जाता है और कपड़े सिलता है। एक दिन पिताजी के कपड़े सिलने से जो कुछ कपड़ा बच जाता है, कटे फिटे जो आपका कपड़ा था, उसका उपयोग करके वो एक पर्स बनाता है और उस पर्स को अपने दोस्त सोनू के जन्मदिन पर उसे उपहार स्वरूप देता है। सोनू एक व्यापारी का लड़का था और सोनू को वो पर्स देखकर बहुत खुशी हुई। उसने अपने सभी दोस्तों को भी बताया जिससे कि उन सब दोस्तों को वो पर्स बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा, क्या राहुल तुम हमारे लिए ये पर्स बना के दोगे? तो राहुल को बहुत खुशी हुई और राहुल ने ऐसे ही पर्स बनाना चालू किया। धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती गई और पैसा भी आने लगा। लेकिन इतना पैसा नहीं था कि वो ज़्यादा स्टॉक कर सके। इसलिए वह उतने ही सामान बना सकता था जितना उसको पैसा मिलता था। वो ज़्यादा एडवांस में आपका सामान नहीं बना सकता था। लेकिन उसके काम को देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बैंक से लोन भी लिया जिससे उन्होंने अपने इधर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जिसमें कुछ लोगों को मशीन से पर्स बनाने का काम था। और धीरे धीरे व्यापार फला फूला जिसमें उसके दोस्त जो थे, दोस्तों ने उसकी बहुत मदद की। मदद करते करते आज ऐसे समय पर वो पहुंच गया था जहां उसके पास हर साल करोड़ों का सामान बनता था और बिकता भी था। लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है कि व्यक्ति अगर कुछ ठान ले तो वो सफलता को जरूर प्राप्त कर सकता है। ठानने के लिए उसे दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है। आज हर बच्चा चाहता है कि उसका जीवन सफल हो, वो भी अच्छा सफल व्यापारी बने। तो कहने से ही कुछ नहीं होता, आपको उस चीज़ के लिए दिन रात एक भी करनी पड़ती है। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो भी आपके रेलवे में नौकरी करें
टीसी बने या पुलिस बने। सपने तो हर किसी के होते हैं, लेकिन साकार कुछ ही लोगों के हो पाते हैं। अब साकार किसके होते हैं? तो साकार उन्हीं के होते हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं, उनके सपने जो खुली आंखों से वो देख रहे हैं, जो उन्हें रात में सोने नहीं देते कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी नौकरी नहीं लगी, तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो रातों रात पढ़ते भी हैं और आगे सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने से व्यक्ति उसे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा वो धन है जिसे जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे वो बढ़ता ही जाता है। आप सब लोग अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर करें। जैसे कि राहुल ने अपने पिता के जितने भी उपकरण थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया और अपने पिता का नाम रोशन किया। ऐसे ही मेरी आशा है कि आप सब लोग बच्चे भी अपने माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। जो वो नहीं कर पाए कि उनके जीवन या तो किसान है तो किसानी में ही निकल गया है, या छोटे से व्यापारी हैं तो व्यापारी ही बन के रह गए। आप उनके सपनों को साकार करें, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों से आशा लगाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। उसमें जितनी भी मेहनत लगती है आप उतनी करें, क्योंकि नाम बनाने में समय लगता है। ये 2-4 दिन की मेहनत नहीं है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जैसा नाम बनता है वैसे आपका जीवन भी बनता है। कहते हैं कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, तो उठ तेरे वजूद की तलाश है, तेरे वजूद की तलाश है। इसलिए मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन इसका आपको क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से, कि भाई आपकी जो मेहनत है, जो लगन है, जो आपका विवेक है, उसका सदुपयोग करें। भगवान हर किसी में एक ना एक कला जरूर देता है। जिसने समझ लिया है वो आगे बढ़ गया है, जिसने अभी तक नहीं पहचान पाया है, नहीं समझ पाया है, तो वो आज बेरोजगार है। इसलिए कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है, हर व्यक्ति अपनी सोच से बेरोजगार होता है। आशा है कि आप सबको ये समझ में आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय श्री राम।